मेरे बड़े भाई दुबई में 15 साल से अपना बिज़नेस कर रहे हैं और मेरे बड़े भाई ने सोचा कि पाकिस्तान में भी कोई इनको बिज़नेस होना चाहिए, तो मेरे बड़े भाई ने और मैंने मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक वच्छा फार्मिंग का स्टार्टअप लेते हैं और ये हमने 1 एकड़ में ये फार्म बनाया। हाफिज़ साहब, अगर हम 30 से 35 हज़ार का भी हिसाब लगाएं तो 70 दिन में कौन सी फार्मिंग है जो 8-9 लाख रुपए आपको प्रॉफिट देती है। हमने छोटी ईद के बाद बच्चों की परचेजिंग की है और ये कोई अराउंड 70 दिन की फार्मिंग है और कुर्बानी के लिए हमने ये बच्चे ख़रीदे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से भी हम पर जानवर 30 से 35 हज़ार रुपया प्रॉफिट लेंगे। हाफिज़ साहब, अगर कोई वज़न के हिसाब से लेना चाहे तो उसको वज़न के हिसाब से मिल जाएंगे। कंडा लगा हुआ है 850 रुपये पर केजी के हिसाब से, और अगर कोई अब आप वैसे लेना चाहे तो वैसे भी उसको मुट्टे पे भी मिल सकते हैं। और आपके व्यूवर्स के लिए, आपके लिए 10 बच्चों की कोई परचेजिंग करता है तो उसको 200 किलोमीटर तक डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाफिज़ कराम आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे दाएं और बाएं साजिद हबीब और वाजिद हबीब 2 भाई मौजूद हैं। साजिद भाई दुबई में बिज़नेस करते हैं और पाकिस्तान में अपने छोटे भाई को बछड़ा फार्मिंग का सेटअप लगा के दिया है। कुर्बानी के बछड़ों का फार्म है और बड़ी अचंभे की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 माह की फार्मिंग कुर्बानी के बछड़ों की ये पहली दफ़ा होगा। आपने स्लाटर हाउस की फार्मिंग को तो देखा होगा 2 माह या 2.5 माह की, और ये पहला फार्म है कि जो कहते हैं कि हम बछड़ों को 850 रुपए केजी के वाले से कुर्बानी के बछड़े देंगे। आज इनसे जानते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है कुर्बानी के बछड़ों की, और सारे बिजनेस छोड़ के दुबई से पाकिस्तान में आके अपने भाई को ये बिजनेस करवाना, और वो भी कुर्बानी के बछड़ों की फार्मिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का, इनवाइट करने का फार्म पे। सबसे पहले सर मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम साजिद हबीब है, हम सरगोदा के रहशी हैं। तो मैं 15 साल से दुबई में बिज़नेस कर रहा हूँ। तो कुछ भाई मेरे साथ ही थे, तो वालिद साहब की फौतगी के बाद फिर एक भाई को इधर रहना पड़ा। तो अभी इनको हमने बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट करवाई है, तो इसलिए फिर ये सर कोई और बिजनेस भी हो सकता था जो अपने भाई को पाकिस्तान में करवाते, सिर्फ बछड़ा फार्मिंग ही क्यों करवाई? बेसिकली ये थोड़ा एक्सपीरियंस भी था मेरा और इस वजह से, और दूसरा भाई इंटरेस्टेड था इस काम में, कुछ वीडियोस देखी और कुछ एक्सपीरियंस था, इसलिए हमने ये काम स्टार्ट किया। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कुर्बानी के या स्लॉटर हाउसेस के? ये दोनों हैं। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है हमारी कुर्बानी के लिए, उसके बाद स्टार्टिंग हाउस के लिए हम ये बछड़ा फार्मिंग पाले। कब से आपने ये बछड़े परचेज किए हैं और ये फार्म क्या पहले से मौजूद था, या कि स्टार्ट ये फार्म 1 एकड़ पे जो फार्म है ये इन्हीं बछड़ों के लिए फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया? ये हमने स्टार्ट किया है ईद के बाद, छोटी ईद से बाद हमने स्टार्टिंग की है, परचेजिंग की है, और इनके लिए ये फार्म बनाया गया है और ये भाई के लिए, बिज़नेस के लिए स्पेशल भाई को गिफ्ट किया हमने। वाजिद भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा ये सोच के, ये सुन के कि आपके भाई ने आपको पूरा फार्म गिफ्ट कर दिया। और बिलीव है कि एक भाई का अपने भाई पे अमूमन होता नहीं है, कि बाहर भाइयों अमूमन यही सोचते हैं कि अगर मैं किसी पाकिस्तान में किसी भाई को काम करवाऊंगा वो उजाड़ ना दे, वो काहिल ना हो जाए, वो सुस्त ना हो जाए, वो ऐशो इशरत में ना पड़ जाए। तो माशाल्लाह आपके भाई का आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत अच्छा है। सर बताइएगा, आप इस फार्मिंग को किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं स्टार्ट? सर बेसिकली हमारा स्लाटर का काम होगा, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो अब ईद के दिन आ रहे थे, तो हमने यही सोचा कि हम ईद की कुर्बानी का लगा लेते, इसमें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और नेक्स्ट जो है स्लाटर वाला काम आसान हो जाएगा। अच्छा, एक अहम बात है कि आप इस पे आपका माइंडसेट कब से बना था फार्मिंग करने का? सोचने के बाद आपने पहला स्टेप बछड़े परचेज करना तो आखिरी स्टेप है, इससे पहले क्या कौन कौन से स्टेप लिए, क्योंकि जो फार्मिंग करना चाहते हैं उनके जहन में वो चीज़ें होती हैं? सर पहले हमने इसके ऊपर सारा वर्क किया है, भाई से मशवरे लिए हैं, मेरे मामू हैं वो ये काम करते हैं, उनसे मशवरा लिया है, पहले पूरी इसकी स्टडी की है, राइट डाउन सब कुछ किया है कि कितना खर्चा है, क्या है इसका हिसाब, और उसके बाद फिर हमने इसका स्टार्टअप लिया। ये स्टार्टअप आपने कुर्बानी के जानवरों की परचेजिंग कब से की थी और कितने माह का ये कुर्बानी के जानवरों की फार्मिंग का पीरियड है? ये सर ईद के छोटी ईद के दूसरे तीसरे दिन से ही हमने परचेजिंग शुरू कर दी थी। कुछ लुडन मंडी से लिए, कुछ लाट में से लिया। तो परचेजिंग आपकी कितने से कितने तक की थी, कितने अमाउंट से कितनी अमाउंट तक हैवी और लो
कितनी अमाउंट तक आपने सर परचेजिंग ये की? कोई अराउंड 1.25 लाख से लेके 2.25 लाख तक की परचेजिंग है हमारी। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है इनको पालना। आपने इनको खरीदने से पहले इनकी फीड का जो बंदोबस्त कर लिया था या कि अर्जेंटली सब कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, हमने प्लानिंग पहले थी, नोट डाउन थे सारा कुछ, सबके नाम वगैरह जिनसे हमने चीज़ें परचेज़ करनी थी, वंडा किससे लेना है, सैलेज किससे लेना है, तूड़ी किससे लेनी है। तो जब हम जानवर लेके आए उससे पहले ही हमारा प्री प्लान था, हमने चीज़ें उसको अपना कवर की हुई थी। मतलब कि आपने अपना ना वंडा तैयार किया, ना तूड़ी आपकी अपनी थी, ना आपने सैलेज अपना तैयार किया, सारा कुछ आपने बाजार से परचेज किया, सिर्फ फार्म की जगह और जानवर ही आपने लाए हैं, बाकी सारा कुछ बाजार से परचेज किया है। बाजार से फर्स्ट टाइम परचेज किया, लेकिन नेक्स्ट अब हम अपना वंडा भी बनाएंगे, सैलेज भी बनाएंगे और तूड़ी हमने खरीद मतलब ली है। कहने का मकसद है कि पॉसिबिलिटी है इसमें कि अगर आपके पास जगह या ज़मीन नहीं है, अराजी ज़राई नहीं है, तो फिर भी इस फार्मिंग को कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, इतने ज़्यादा ब्रांड्स है, किसी से भी आप परचेज कर सकते हैं। थोड़ा वर्कआउट उस पर करें, यूट्यूब पे करें, किसी सोशल मीडिया पे करें, आपको सारे अपने इलाके को स्टडी कर लेंगे, आपके करीब से मिल जाएगा। जी मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपने इनको क्या क्या खिला रहे हैं, कितने टाइम पे फीडिंग कर रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम, और एक बछड़े पे कितना खर्चा आ रहा है? सर जी इसकी सारी ऑर्गेनिक हमारी खुराक है, इसमें हम कोई इनको डोज वगैरह नहीं दे रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की या विटामिन की कुछ भी नहीं दे रहे। इसमें हमारी ऑर्गेनिक है। हमारे पास वंडा है आशिक हुसैन साहब का, उसके बाद सैलेज है मलक साहब और उनका, वो इधर सरगोदा के ही हैं, और तूड़ी हमारी लोकल है सर। और 2 टाइम इनको हम दे रहे हैं, सुबह फर्स्ट टाइम तकरीबन कोई 7 के 8 के दरमियान में, और उसके बाद 4 से 5 के दरमियान। बहुत सारे लोग वेट के लिहाज से भी कुर्बानी के जानवर लाइव वेट करके देते हैं, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट है और क्या रेट है उस वाले से? सर वैसे तो हमारा ये है कि हम इसी तरह दें। अगर किसी को बाप को ये है कि यार डाउट है हमें, तो वो तोल के भी ले सकता है 850 रुपये किलो के साथ। आपसे बछड़े खरीदने की क्या तरीकाकार है? ऑर्डर की बुकिंग कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी, और आप की लोकेशन एड्रेस डिटेल से क्या है? सर ऑर्डर की ये, अगर कोई बंदा चाहता है कि उसको ऑर्डर करवा दे, 10 बछड़ों की फ्री डिलीवरी है, अराउंड कोई 200 किलोमीटर के अराउंड। और उसके बाद अगर कोई जो है अगर कोई लेना चाहता है तो वो तस्वीर व्हाट्सअप मेरा नंबर शो हो जाएगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप तस्वीर कर दे, उसको बाकी डिटेल्स हम उसको सेंड कर देंगे। आप टोटल एड्रेस बता दीजिएगा। टोटल एड्रेस सर ये चक नंबर 36 शुमाली है, मेन भुलवाल रोड, नियर 33 फाटक, सरगोदा। बहुत शुक्रिया वाजिब भाई जी। भी कुर्बानी के बछड़ों का फार्म है और 2.5 माह की फार्मिंग है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन दोनों भाइयों को रिज़्क दे, अच्छा रिज़्क दे, नज़र बात से बचाए। और इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दी इजाज़त। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं या कोई भी अदर मालूमात आपको दरकार है तो भाई का नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं, लोकेशन पे आ सकते हैं, सरगोदा के करीब इनका गांव है। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दी इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।